भक्तों राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो 3 तारीख से 21 दिन हमारे 24 तारीख को पूर्ण हो रहे हैं। तो अक्षय तृतीया से हमें करना था चंदन का श्रृंगार। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी का रोज़ से चंदन लगाकर स्नान कराया है और चंदन लगाया था। तो अब हमें 24 तारीख को चंदन की सेवा कैसे देनी है तो वही बताने जा रही हूँ मैं। तो अब करते हैं हम लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के दर्शन। तो ये हमारी राधा रानी है और ये लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करूँगी चंदन से। तो हमें चंदन से कैसे करना है, तो पहले मैंने जो चंदन लिए थे तो वो मैंने करा गोपी चंदन से करा था और मैंने ये चंदन ले लिए। तो ये वाला रेड चंदन है साइड में, और ये गोपी चंदन है, ये येलो चंदन है और ये केसरी चंदन है। इस लोटे में मैंने ले लिया है गुलाब जल और गंगा जल मिलाकर ले लिया है। और ये मैंने ले लिया है केसरी चंदन। तो आज मैं श्रृंगार केसरी चंदन से करूँगी क्योंकि दिन मंगलवार है और भगवान को केसर बहुत पसंद है। तो केसर से करते हैं, हम केसरी चंदन से करेंगे श्रृंगार। तो अब हम करते हैं चरणों से सेवा शुरू करेंगे। तो अब मैं ये चंदन चरणों पर लगा लूँगी लड्डू गोपाल जी के। तो मैं इस तरीके से इनके चंदन लगाती जाऊंगी। तो मैं पैर पर चरणों पर लगा लूँगी। तो राधा रानी के भी इसी तरीके से मैं चरणों पर लगा दूँगी। अब मैं लगा कर दिखाती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी के जो चंदन से सेवा दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि उनको ठंडक, शरीर पर गर्मी बहुत हो रही है तो उनको शरीर में ठंडक प्रदान हो सके, तो इसलिए चंदन की सेवा दी जाती है। तो ये, और जैसे उनको ठंडक प्रदान होती है वैसे ही हमारे जीवन में भी सफलता प्राप्त होती है, यानी कि शांति प्राप्त होती है। तो हमें लास्ट दिन की सेवा इस तरीके से करनी है लड्डू गोपाल जी के साथ। तो मैं एक साइड तो कर चुकी हूँ और अब कर रही हूँ मैं दूसरी साइड। तो भगवान हमारे क्या करते हैं, ताप हरते हैं, तो दुखों को दूर करते हैं। तो इसलिए हम भगवान की हमें चंदन से इस तरीके से सेवा करनी चाहिए। हर रंग का, हर हर चंदन का, हर रंग का, सब कलर का अलग अलग प्रभाव होता है। तो दिन और वार के हिसाब से मैं इस बार ये केसरी चंदन लगा रही हूँ। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, राधा रानी के साथ इस तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं। अब इनका मैं चंदन लगाने के बाद करूँगी श्रृंगार।
मेरे से पूछा था कि हम चंदन से श्रृंगार रोज कर सकते हैं, तो हाँ, हमने 30 तारीख से 21 दिन तक चंदन से श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का रोज किया है। और जो ऑफिस जाते हैं और जो जिनको टाइम कम होता है, तो उनको बता दिया था कि वो जो हैं अगर माथे पर और चरणों पर चंदन की सेवा कर देते हैं तो उससे भी वही फल प्राप्त होता है जो हम उनके पूरे शरीर पर चंदन लगाकर करते हैं। तो जैसे बारिश हो जाती है या किसी दिन ठंडा हो जाता है मौसम, तो हम माथे पर और चरणों पर चंदन लगाकर चंदन की सेवा कर देते हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो मैं राधा रानी के तो सारे में मतलब हाथ पर और बीच में नहीं लगाऊंगी, बाकी सारे में चंदन लगा दूंगी। फिर सारे में चंदन लगाकर दिखाते हैं। लास्ट दिन है तो मैं सारे में लगा देती हूँ। तो लास्ट दिन हमें पूरी पूरी सेवा करनी है। तो अब मैं पूरा सारे में इनके चंदन लगाकर दिखाती हूँ। तो ये तो मैं अब इनको सेट पहनाऊँगी, और ये कानों के इनके सेट, और ये कड़े मैंने इनके पास रख दिए हैं। ये मैं कड़े पहनाने वाली हूँ, और ये इनकी पायल है, तो ये मैं इनकी पायल पहनाऊँगी। ये है लड्डू गोपाल जी की पायल, और ये है राधा रानी की। रेड वाली राधा रानी की है और लड्डू गोपाल जी की हैं मल्टी कलर वाली। ये वाली लड्डू गोपाल जी की हैं। तो हम दिखाते हैं पहनाकर। तो अब पहना देंगे हम ज्वेलरी। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को ज्वेलरी पहना रही हूँ। तो मैंने चंदन से तो इनका श्रृंगार कर दिया। अब कर रही हूँ मैं ज्वेलरी पहनाकर इनका श्रृंगार। अब मैं इन्हें कानों में पहना दूंगी टॉप्स। अब पहना देंगे हम कड़े। अब मैं राधा रानी को इधर कर लूँगी और लड्डू गोपाल जी को उधर, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है। अब करेंगे हम राधा रानी का श्रृंगार। अब मैं राधा रानी को भी सेट पहना दूँगी। अब मैंने राधा रानी के गले में सेट पहना दिया। अब मैं कानों में पहना दूँगी इनको। चंदन सूख कर झड़ने लग गया।
तो अब मैंने राधा रानी को पहना दी है कैप। अब मैं पहनाऊंगी इधर लड्डू गोपाल जी को कैप। तो लड्डू गोपाल जी का और राधा रानी का हो गया है चंदन में श्रृंगार। दोनों लग रहे हैं बहुत सुंदर और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ इसी तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं। और यहाँ चरणों में रख देंगे ये लड्डू, ये चंदन का लड्डू बनाया हुआ है। तो यदि दिन सोमवार का पड़ता तो हम करते पीले रंग से लड्डू गोपाल जी का, मतलब पीले रंग से, मतलब पीले चंदन से हम इनका श्रृंगार करते। मंगलवार का दिन पड़ा है तो हमने केसरी चंदन से कर दिया, या लाल चंदन से भी कर सकते हैं। तो इन दोनों से कर सकते हैं। तो बृहस्पतिवार का दिन पड़ता है तो पीले से कर सकते हैं। शुक्रवार का होता है तो गोपी चंदन वाइट से कलर का, क्रीमिश कलर का, उससे कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से दिन और वार के हिसाब से, शनिवार के दिन लाल रंग से, लाल चंदन से, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ लास्ट वाले दिन इस तरीके से चंदन का श्रृंगार करें और उनको सजाएं। तो आपके लड्डू गोपाल भी बहुत अच्छे लगेंगे और आपके लड्डू गोपाल जी आपके घर पर कृपा बरसाएंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, जब आप इनको चंदन का इस तरीके से श्रृंगार कर देंगे तो जब उसके बाद नहलाएंगे धुलाएंगे, उसको बाद सुलाने से पूर्व, रात को सुलाने से पूर्व जो आपकी मनोकामना हो वो इनके सामने रख दीजिएगा। तो ये आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आप भगवान की आप पर कृपा, जितने भी फॉलोअर्स हैं उन पर बनी रहे और आपके भी ताप दूर होते रहें। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।